गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जिम्मेदारी क्या है और हमें जिम्मेदारी का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? तो साध संगत जी, हर काम परमात्मा का है, हमारा नहीं। इसलिए हमें इसे अच्छी तरह करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी की भावना को परिपूर्ण तरीके से निभाना चाहिए। साध संगत जी, एक बार एक बुजुर्ग सत्संगी बाहर के किसी देश में घूमने के लिए गए। उन्होंने वहां के लोकल सत्संग घर में सत्संग सुनने का फैसला किया। उस सत्संग घर के एक सेवादार को उन्हें सत्संग में लाने की सेवा दी गई। वह समय से पहले ही उनके पास पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी सेवा में देरी से नहीं पहुंचना चाहता था। बाद में उन बुजुर्ग को पता चला कि वह हमेशा अपनी सेवा में समय से पहले पहुंच जाता है। साध संगत जी, इन लोगों को सत्संग में लाने के बाद वह किसी दूसरे सेवादार की मदद करने के लिए चला गया, लेकिन उसका ध्यान लगातार इन मेहमानों की ओर था। अगर उसमें से किसी को पानी की जरूरत पड़ती तो वह हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा होता। अगर दूसरे बुजुर्ग पेन ढूंढ रहे होते तो वह बिजली की सी फुर्ती से पेन ले आता। उस बुजुर्ग सत्संगियों ने उस घटना को याद करते हुए बताया कि वे उसकी सेवा देखकर हैरान थे, खासकर इसलिए कि वह सेवादार अभी सिर्फ 22 साल का ही था। साध संगत जी, जिम्मेदारी से की जाने वाली सेवा की यह एक छोटी सी मिसाल है। जिम्मेदार सेवादार होने के नाते हम अपनी सेवा पर समय से पहुंचते हैं। जब हम कोई सेवा हाथ में लेते हैं तो हम उसे अपनी काबिलियत के मुताबिक समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे काम में देरी हो रही है तो हम इसके बारे में दूसरे सेवादार या अपने इंचार्ज को बता कर देते हैं। अगर हमसे गलती हो जाती है या काम को पूरा करने में कोई दिक्कत आती है तो हम इसे छिपाते नहीं। हम अपनी सेवा को पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह सेवा हमें सतगुरु द्वारा बख्शी गई है और दूसरे लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं कि हम इसे बखूबी निभाएंगे। सेवा हम अपने लिए करते हैं क्योंकि हमें सेवा की जरूरत है। एक जिम्मेदार सेवादार की लगातार निगरानी करने की जरूरत नहीं होती कि वह काम को समय पर और सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे सेवादार को ही इंचार्ज अपनी टीम में लेना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार अगर उसे कोई काम दे दिया गया तो फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं रहती कि काम हुआ है या नहीं। जब लोग किसी उलझन में होते हैं या उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे ऐसे ही सेवादार के पास जाते हैं जो बिना कोई सवाल किए उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। एक बहुत सही कहावत है, जब आपके पास कोई जरूरी काम हो तो उसे सबसे मसरूफ इंसान को दे दो, वह पूरा हो जाएगा। ऐसा इंसान एक जिम्मेदार सेवादार होता है। जिम्मेदारी लेने के लिए या कोई बदलाव लाने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम किसी जिम्मेदार ओहदे पर हों। कई बार जब हमें सेवा का कोई ऐसा काम दिया जाता है जिसमें किसी खास हुनर या तजुर्बा की जरूरत नहीं होती तो हम ये सोचने की भूल कर जाते हैं कि इस काम की कोई खास अहमियत नहीं है। हम सोचते हैं कि
किसी झाड़ी की अच्छी तरह कटाई छटाई करना या किसी स्टोर की साफ सफाई करके उसे चमकाना या फिर गिरे हुए पत्तों को उठाना जब तक वह जगह साफ ना हो जाए। इन सब की क्या अहमियत है, लेकिन सेवा में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी अपनी अहमियत है। हर छोटे से छोटे काम का, हर सेवादार की एक एक कोशिश का अपना योगदान है। संगत जी, यही वजह है कि हमारे सत्संग घर और डेरा ब्यास में खास तौर से साफ सुथरे रूहानियत की जन्नत नजर आते हैं, जो संगत के आगमन के लिए हमेशा तैयार हैं। साथ संगत जी, आपको जिम्मेदारी की भावना के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं जी। तो साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। तो साथ संगत जी, अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।